क्वेश्चन नंबर 19th, इसमें आपके पास ऑप्शन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। फर्स्ट पार्ट देखो क्या था, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमने कही थी पार्शियल ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, हमने 3 फॉर्म्स की थी। पहली फॉर्म जो हमने की थी जिसमें हमने कहा था वेरिएबल सेपरेशन, दूसरी फॉर्म जो हमने की थी वो हमने की थी होमोजीनियस, और तीसरी फॉर्म जो हमने की थी वो थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी फॉर्म है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपके पास देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ जो पहचान है, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है फैक्टर्स में, और जहाँ फैक्टर्स में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ जाए वो हमेशा वेरिएबल सेपरेशन होगा। देखो होमोजीनियस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 2 कांस्टेंट अकेला आ गया, और यहाँ पर x है, यहाँ y है, फिर dy है। होमोजीनियस में हमारे पास x बाय वाई या y बाय x फॉर्म बनती थी, बट यहाँ आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं टर्म्स फैक्टर्स, तो हमारे पास ये कौन सी होती है? वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए हम क्या करते थे? टर्म्स को सेपरेट करते थे। तो एक टर्म को यहाँ रहने दो और दूसरी टर्म को वहाँ ले जाओ। जब इसे हम वहाँ लेकर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसका साइन चेंज कर रही हूँ, इसे ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब डी एक्स के साथ x की टर्म्स रख दो, ई रेज टू पावर x, और ये x की टर्म यहाँ आ जाएगी ई रेज टू पावर x माइनस 2। डी वाई के साथ y की टर्म एक तो ये है ही सही, और दूसरी यहाँ से आ जाएगी जो डिवीजन में जाएगी, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज tan y। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टली देखो दोनों में सब्सटीट्यूशन दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पुट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी पुट करें, तो ई एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 अपॉन टी डी टी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पुट tan y इज इक्वल टू, मान लो u हमने पुट किया, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन यू डी यू, राइट। अब यहाँ से अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो देखो आपके पास 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और यहाँ से लॉग ऑफ u प्लस, अब सब कुछ लॉग में है तो कांस्टेंट भी हम लॉग ऑफ c ले लेते हैं। वैल्यूज पुट कर दो, लॉग t है ई रेज टू पावर x माइनस 2, ये है लॉग ऑफ u, u क्या था? tan ऑफ y प्लस लॉग c, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इस केस में, टर्म्स को y की वैल्यू हमें निकालनी होती है tan y, तो हम चाहे तो यहाँ पर एज इट इज रख दें, log ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस 2, दिस इज log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ m इंटू n। log से log जाएगा तो ई रेज टू पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू c tan y। तो tan y आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सी ई रेज टू पावर x माइनस 2, और इसे किसी और फिर कैपिटल कांस्टेंट का नाम दे दो, ऑफ ई एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना था, लास्ट में हमें कंडीशन भी गिवन थी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन था कि अगर y पाई बाई 4 हो व्हेन x इक्वल टू 0, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाई 4 वैल्यू डाल दें, तो tan पाई बाई 4 tan 45 इज इक्वल टू c ऑफ ई रेज टू पावर 0 माइनस 2, तो tan 45 1, और एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1। पुट इन दिस जनरल सॉल्यूशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, सो वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो tan y आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स माइनस 2, सो दिस इम्प्लाइज tan y इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेज टू पावर x। दिस इज योर फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन, राइट। इसी में जो आपके पास ऑप्शन थी और पार्ट था, वो आपके पास क्या था? दैट फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है।
बट ये फॉर्म देखो कौन सी है, डायरेक्टली दिख रही है, लीनियर डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म आपके पास है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p आपके पास क्या आ जाएगा 2 tan x और q आपके पास क्या आ जाएगा sin x। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 2 एज इट इज और tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, ये आपके पास e है, e रेज टू पावर 2 एज इट इज log ऑफ sec x। अब यहाँ पर इसको देखो तो हम इसे कर सकते हैं n log m, तो log m रेज टू पावर n, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हमने यहाँ रूल लगा दिया log का, n log m रेज टू पावर n, पावर ऊपर चली गई तो e और log आ जाते हैं, तो क्या रह गया sec स्क्वायर x। अब हमारे पास लिखते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस c। वैल्यूज पुट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया sec स्क्वायर x, q आपके पास क्या था sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec स्क्वायर x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर sin x और इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर x, और अगर हम यहाँ से एक साइन बाई कॉस को टैन कर दें, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्टली, ये एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अब हमें फिर से यहाँ कंडीशन गिवन थी कि अगर y 0 तो x इज पाई बाई 3, व्हेन x इज पाई बाई 3 y इज 0, तो y को 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया। दिस इज sec ऑफ पाई बाई 3 प्लस c, तो sec पाई बाई 3 आपके पास क्या होता है 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। पुट इन जनरल सॉल्यूशन दैट इज इन 1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y आपके पास क्या आ जाए, सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ से डिवाइड करें तो y ये हो जाएगा सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन सेक कॉस एक्स -2, और ये 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन निकालना है सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ये थे आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन।